डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया, क्या कहेंगे? जी, मैंने बताया ना, इंडिया अब अमेरिका दोनों तरफ चलेगा और अमेरिका जो है वो चाहता यही था। एक हुँ। ये है कि दोनों ने अपने वेपन टेस्ट करने थे। इसराइल ने भी टेस्ट कर लिए, चाइना का भी टेस्ट कर दिया, राफेल भी टेस्ट हो गया पहली दफ़ा दुनिया के अंदर। अब ये टेस्टिंग के बाद अब दोबारा वो अपनी-अपनी फैक्ट्रियों में चले जाएँगे, अब दोबारा नए-नए वेपन यहाँ बनने शुरू हो जाएँ। इतनी नफ़रत दुनिया में फैला रहे हैं। हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है ना वो यही है और वो आरएसएस का रोकन रहा हुआ है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी ये है कि इस पूरे बरसगीर का जो खित्ता है, यहाँ सिर्फ़ हिंदुओं को रहने का हक हासिल है। किसी और को हक जो बाहर से कौमें आई हैं, जिनमें सैयद हैं, जिनमें मुग़ल हैं, इन सबको निकाल दो, पैर-आरों पे फेंक दो और जो यहाँ के जाट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, उनको दोबारा हिंदू बना दो। तो ये उनका एजेंडा है, तो ऐसे एजेंडा जो है इस तरह के लोग पैदा करता है। भारत की जानिब से इज़राइली तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस गठजोड़ को कैसे देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी के आने के बाद दो जो वो है 2014 ऑनवर्ड जो है इसराइल के रिश्ते मजबूत हुए हैं, बल्कि 60% जो सामान इसराइल का है वो इंडिया खरीदता है, जो असला बनाते हैं। इस वक़्त 88% ड्रोन दुनिया में सिर्फ इसराइल बनाता है और 60% जो है वो इंडिया खरीदता है। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसकी माशी हालत बहुत ख़राब है, तबाह-हाल है। तो वो खाना बदोश का सैलाब भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन इंडिया की इकॉनमी को हर साल जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हर रोज़ इंडिया की इकॉनमी बैठ जाएगी, क्योंकि उधर पास है जंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाएगा, उनको बाकी काम। और इंडिया तो एक ग्रोइंग इकॉनमी है। जंग इंडिया को ज़्यादा नुकसान दे सकती है बजाय इसके कि हमारे। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। You're watching Front Foot Podcast and I'm your host खुशबू अफजाल। नाज़रीन, आज के बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे और या मकबूल जान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुल्क की सियासत में क्या चल रहा है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक-ठाक। सर, पाकिस्तान की भारत की जंग शुरू हो गई है, सबका नुकसान होगा। क्या समझते हैं, किसी को फायदा होगा? देखिए, जंग जो है पाकिस्तान भारत की जो है वो इस खित्ते पे मुलव्वस बल्कि मुसल्लत की गई है। बुनियादी तौर पर 2019 से अमेरिका चाह रहा था कि यहाँ पर जो चाइना का बढ़ता हुआ असर व रसूख है और चाइना को जो इंटरनेशनल मार्केट में माशी बढ़तरी हासिल है उसको ख़त्म किया जाए। तो सितंबर 2019 में पेंटागन का कंटेनमेंट ऑफ द चाइना द प्लान आया था, इसको कहते हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। उसके तहत उन्होंने 4 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया था। एक भारत था, एक था जापान और उसके साथ एक था अमेरिका और चौथा था ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने कहा था कि हम किसी न किसी तरीके से हम चाइना को कंट्रोल करेंगे इनके ज़रिए। यही वजह है कि चाइना की और भारत की, आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी झड़प हुई थी 2020 के उसमें, जिसमें लद्दाख का इलाका जो है उसमें जो है वो चाइना जो है उसने कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया था। ठीक। तो इंडिया जो थी उसकी फ़ौजें वो ठीक नक्सर नहीं चल सकी थी। सही। दूसरी बात ये है कि इंडिया के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं लोगों के दरमियान कोई चीन से लड़ें। वो लड़ना चाहते हैं तो पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं। पुरानी इनको दुश्मनी की, उनको लोरियाँ दे के खड़ा किया। तो फिर सोचा गया कि चाइना के इर्द-गिर्द ये जो इलाका है गिलगित-बल्तिस्तान का दूसरा, इस यहाँ को अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो चाइना का सी पैक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये बेसिकली इज़राइल और अमेरिका और भारत, इन तीनों की एक मिली-भगत से एक किया गया था। इसराइल चाहता था गज़ा से लोगों की तवज्जो हटे, अमेरिका चाहता था कि इस जंग के अंदर हालात गर्म होंगे, तो चीन का रास्ता रुकेगा और ये इलाका डिस्टर्ब होगा। तो ये है बेसिकली इस जंग का मकसद और इसके अंदर हुआ ये है कि चाइना का जो सिस्टम पाकिस्तान के पास था मिसाइल्स का, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से, उन्होंने जो राफेल तैयारा बहुत बड़ा था उसके जो 3 कोई 3 क्लेम करता है, कोई 1 करता है, कोई 2 करता है। बल उसका एक गिरना भी जो है इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है हुँ। और चीन जो है वो दुनिया के अस्करी नक्शे पर बहुत ताकतवर तरीके से उभर कर सामने आया है। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये सब प्लान्ड था और इसके कुछ मकासद थे जो कि खुफिया थे। नहीं, प्लान तो था। प्लान इस तरह था कि जो नरेंद्र मोदी को कहा गया कि आप एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें। फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं कि किसी इलाके के अंदर अगर आपने हमला करना है तो उसके लोगों को अपना दुश्मन ज़ाहिर किया जाए। मसलन जापान ने मंचूरिया एक उनका इलाका है जहाँ से ये मंचूरियन अब
खाते हैं ना चावल के ऊपर डाल के, वो मंचूरिया से है। वो उस पे कब्ज़ा करना था, तो उन्होंने मंचूरिया के साथ कुछ ऐसी ट्रेंड जाती जापान से, उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। मुख्तलिफ एक एक फ़ेक सा, और फिर उन्होंने वहाँ पर जाके मंचूरिया पे कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह दूसरी जंग अज़ीम में जब जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर उन्होंने बम गिराने थे, तो फिर पर्ल हार्बर का वाक़या हुआ था। हुँ। ये भी बिल्कुल वैसा ही वाक़या है जिसके अंदर कुछ एक इलाके के अंदर पहले सिक्योरिटी विथड्रॉ की गई, लोगों को निकाला गया, पुलिस को निकाला गया, फिर वहाँ 26 सियाहों को वहाँ मारा गया, और उसके अंदर उनका एक जो नेवी का अफ़सर था, उसकी बीवी, उसकी नई-नई शादी, उसको पूरे इंडिया के अंदर बताया गया कि ये पाकिस्तान ने किया है। फिर वो जो था आदित्य जो यो योगी आदित्यनाथ, वो वहाँ पहुँचा, उसने वहाँ बड़ी खौफ़नाक सी तकरीर की। फिर वो जो उनके उनके दूसरे लोग जुलूस लेके निकले, तो एक 15 दो 16 दिन फ़िज़ा बनाई गई। और फिर उसके बाद अमेरिका और की सपोर्ट से, और फिर इसराइल के तमाम मामला से उसने पाकिस्तान पे हमला किया, और उसके भी उन्होंने एक देखें, उन्होंने कहा कि हम टेररिस्ट एरिया पे हमला करना चाह रहे हैं। अमेरिका ने भी जो बयान दिया था वाइस प्रेसिडेंट ने कि इंडिया जो है ये उस पे हमला करना चाहता है, ये थोड़ा-सा हमला कर ले, थोड़ा-सा हमला, हमला थोड़ा नहीं होता, हमला तो हमला होता है। तो वो उसको वो उसके पेंस उसके बयान था वो यही था, और उसकी वजह से उन्होंने किया। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि चाइना के उस सिस्टम की वजह से इंडिया जो है उसकी जो शिकस्त हुई है, उसके बाद इंडिया जो है अब दुनिया के नक्शे पे बहुत पीछे चला गया, असली नक्शे। ठीक। अच्छा सर ये बताइएगा कि भारत की जानिब से इज़राइली तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस गठजोड़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसराइल जो है पुराना समझता है कि वो भारत उसका दोस्त है। उसकी वजह ये है कि 1967 में अरब-इसराइल जो जंग हुई थी, उसमें इसराइल ने फ़तह कर लिया था मिस्र को भी, इराक़ का पूरा सीना फ़तह कर लिया था, ये बैतुल मक़दस कब्ज़े में ले लिया था, उसके बाद गोलान हाइट्स शाम की ले ली थी, और उन्होंने एक जश्न मनाया था 1967 में वहाँ पर फ्रांस में। और उसमें डेविड गुरियन ने तकरीर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान इज़ आवर आइडियोलॉजिकल इक्वल, यानी हमारा नज़रियाती हरीफ है। हम यहूदियत के नाम पे मुल्क बने हैं, वो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। और पाकिस्तान चूँकि अब तो एटॉमिक पावर बन गई है, तो इसलिए उन्होंने कहा था इसका दोस्त हमारा दुश्मन है, और इसका दुश्मन हमारा दोस्त है। तो हमें इंडिया से बना के रखनी चाहिए। ये उन्होंने उस वक़्त कोशिश की थी, लेकिन नहीं बनी, क्योंकि इंडिया जो था वो रूस की लॉबी में था। 92 में जब रूस ख़त्म हुआ है तो अमेरिकन लॉबी में आया है। तो फिर उसके बाद हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद दो जो वो है 2014 ऑनवर्ड जो है इसराइल के रिश्ते मजबूत हुए हैं। बल्कि 60% जो सामान इसराइल का है वो इंडिया खरीदता है, जो असला बनाते हैं। इस वक़्त 88% ड्रोन दुनिया में सिर्फ़ इसराइल बनाता है, और 60% जो है वो इंडिया खरीदता है। सर चाइना की अगर बात करें तो चाइना पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है, ज़ाविया रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन अफ़गान तालिबान की हुकूमत भारत की जानिब टिल्ट है। नहीं, मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त तो कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे तो कोई ऐसा बयान नज़र नहीं आया कि उनकी हुकूमत का टिल्ट है। अब तो खुद के सूरत-ए-हाल ये है कि अमेरिकन्स के साथ उनकी जो इज़ाज़त नकानी के बाद हुआ, उन्होंने इज़ाज़त नकानी को निकाला है। पाकिस्तान का फ़ॉरेन मिनिस्टर वहाँ गया हुआ था। अब तो चूँकि अमेरिका खुद फँसा हुआ था, तो वो उन्होंने इससे ऐसा मुझे तो कोई इरफ़ान तालिबान के दर से वहाँ नहीं नज़र आया को गया। ठीक है। अच्छा सर ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान को बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है भारत की जानिब से। इवन भारतीय ईरान को मुनाफ़िक कह रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ईरान जो कि इज़राइल की वजह से ना, ईरान का पुराना दुश्मनी अब इज़राइल के साथ है। तो इज़राइल की वजह से ईरान जो है वो उसके उसके मुखालिफ है, और शाम में भी वो उसका मामला है। इवन ये है कि यमन में कि इस ईरानियों की सपोर्ट हासिल है। तो ये इंडिया जो है वो इसराइल का दोस्त है, तो इंडिया इसराइल को तो ईरान को तो इंडिया जो है वो ज़ाहिर बात है उसको मुनाफ़िक कहेंगे। ठीक है। सर पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, मोदी पागल हुआ पड़ा है और इसके इस बयानिए पर सऊदी खुश दिखाई दे रहे हैं। इवन भारत ने दोस्त करार दे दिया इस मुल्क को। देखिए, साउथ ईस्ट एक बात याद रखें कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है ना, इससे कोई खुश नहीं हो सकता। उसकी एक वजह है कि दोनों हैं न्यूक्लियर पावर्स, और अगर 10 छोटे-छोटे डैम बम भी किसी जगह इस्तेमाल हो जाएँ, तो उससे एक ऐसा स्मोक उठेगा, हवा उठेगी, जो पूरे इस वक़्त दुनिया पे छा जाएगी, और 20 साल तक छाई रहेगी। हुँ। और 20 साल तक आपके यहाँ सिर्फ़ सूरज की 20% रोशनी आएगी।
ना आपकी फसलें पकेंगी, ना सब्जियाँ मिलेंगी, आपको एक कैद साली का शिकार हो। तो इस दुनिया में इंडिया पाकिस्तान की जंग में कोई खुश नहीं होता, वो कहता है थोड़ी सी कर लो फिर हम ठीक कर लें। इसीलिए सारे इस वक़्त मिन्नतें तरनों पे उतरे हुए हैं, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, कि अब चुप कर जाओ, अब आगे आगे मत बढ़ो कम से कम। पहलगाम हमला भारत ने खुद करवाया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, डेफ़िनेटली नज़र आता है वो तो, वो नज़र आता है ना, 400 किलोमीटर अंदर जाके तो पाकिस्तान नहीं करता ना अटैक हुँ। आज। ठीक है। सर ये मोदी का जो मीडिया है, हम देखते हैं कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि जैसे लाहौर को फ़तह कर लिया, अब सियालकोट जाएँगे, फिर बाद में खुद ही एक्सपोज़ हो जाते हैं। फिर इनको शर्म भी नहीं आती है कि इंटरनेशनल लेवल पे इनका इमेज ख़राब हो जाता है? देखिए, जंग ऐसी चीज़ है जिसमें पहली कैजुअल्टी जो है ना, वो सच की होती है। जंग में कभी सच नहीं बोला जाता। हिटलर और उसकी जंग जब थी ना इत्तेहादियों की, तो हिटलर का एक होता था गोएबल्स, एक उसका वज़ीर इत्तला, वो कहता था इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। हुँ। तो इतना झूठ जंग में बोलोगे। तो ऐसे ही होता है, जंग में कोई सच नहीं होता, कोई मीडिया नहीं होता। पाकिस्तान में भी आप सच नहीं बोल सकते, इंडिया में भी सच नहीं बोल सकते, इंग्लैंड में कहीं सच, वियतनाम में कहाँ सच बोला जाता था जब अमेरिका उस पे वो जुल्म करता था। वो वहाँ तो बताया जाता था हम तो वहाँ उनकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो जंग के अंदर ना तवक्का किया करें, जंग के अंदर मीडिया जो है ना, वो अपने लोगों को मोरल बूस्ट करता है। आप बताएँगे कि हमने ये कर दिया, पाकिस्तान वाले ये बताएँगे हमने ये कर दिया, तो तभी लोगों का मोरल बूस्ट होगा। सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि हम बहुत बड़ा जवाब देंगे। ये बड़ा जवाब क्या हो सकता है? क्या किसी डैम को हिट करके पाकिस्तान का पानी खोल दिया जाएगा? देखिए, पानी इंडिया बंद नहीं कर सकता। ये कोई नलका नहीं इसको बंद कर दिया जाए। रावी दरिया का पानी रोकने के लिए उन्हें 45 साल लगे हैं। आप पानी रोक लेने के लिए आपको बहुत बड़े रिजर्वायर बनाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको नहरें निकालनी पड़ती हैं। आप पानी वहाँ रोक नहीं सकते, वरना आपके अपने सैलाब आ जाएगा। तो एक उन्होंने अभी फ़िलहाल हर साल वो बंद करते हैं, वो उन्होंने एक शोर मचाया, उन्होंने भी उसको लिखा है, हर मेल्ड ने बेंस किया है। वर्ल्ड बैंक की गारंटी है उसके अंदर। तो ये नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई स्ट्रैटेजी होगी यकीनन, अगर वो रिटेलिएट करेंगे अनलेस के कोई एग्रीमेंट के ना पहुँच जाएँ दोनों मुल्क किसी तौर पर। सर सियासी सूरत-ए-हाल पर सियासी क़यादत खामोश दिखाई दे रही है, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब की खामोशी हर फ़ोरम पर डिस्कस हो रही है। जी, ये बड़ी खौफ़नाक बात है। असल में नवाज़ शरीफ साहब जो है 1999 के बाद जब उनकी हुकूमत बदली थी, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो भारत की तरफ डेवलप हो गया हुआ है। सही। सैफमा में जाके तकरीरें करते हैं कि जनाब हम भी आलू गोश्त खाते हैं, वो भी आलू गोश्त खाते हैं। हुँ। फिर और उनका काफ़ी सारे मेरे अब नरेंद्र मोदी ने कहा, वो कहता मैं इसराइल से चल रहा था, रास्ते में रुका हुआ, चाय पी के आया, आप खोते बगैर वीज़ा लगे, बगैर किसी प्रोटोकॉल के वो आके क्या बात। ड्राइवर में होके चला गया। तो असल मकसद यही है, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है इसलिए वो चुप है वहाँ। बिल्कुल। सर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कितने भारतीय तैयारे गिरा दिए गए हैं? देखिए, रिपोर्ट मुख्तलिफ है। हुँ। लेकिन एक की तो कन्फर्म ही कन्फर्म है, वो तो वही। फ्रेंच ने कर लिया है, तो बाकी 3 के करीब उसको खाया गया था। ख्वाजा आसिफ के बयान की बात कर लेते हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि अच्छी खासी जवाबी कार्रवाई की जाएगी, भारतीय तनसीबात को तबाह कर दिया जाएगा। क्या समझते हैं कि उनके इस बयान की कितनी अहमियत है? देखिए, वो ख्वाजा असल फैज़ मिनिस्टर हैं, उनको पता होगा बेहतर, ये उन्हीं से सवाल किया जा सकता है। ये मेरा तो सवाल नहीं बनता ना ये। अच्छा। अच्छा सर मुझे ये बताएँ कि अवामी लीडर की जानिब से अगर बात की जाए तो अ, जंगें लड़ी जाती हैं, जीती जाती हैं अवामी लीडर की वजह से। भारत की जानिब से तो मोदी हो गए, हमारी जानिब से कौन है? देखिए, पाकिस्तान को इस वक़्त एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है, जिस पे लोग एतमाद करते हैं। सही। जंग-ए-अज़ीम अव्वल जो थी, उस वक़्त तो एम्पायर्स की थी, लेकिन दोम की जंग देखें ना, चर्चिल था, उससे जंग जितवाई थी। सही। चर्चिल एक मकबूल लीडर था। हालाँकि चर्चिल के ऊपर इल्ज़ाम था कि इसने पार्टी बदली है और इंग्लैंड में पार्टी बदलना बहुत बहस में आया था। लेकिन चूँकि वो मकबूल लीडर था, लोगों ने इसको तस्लीम किया। इसी तरह हिटलर भी को 90% वोट लेके वो आया था और मकबूल लीडर था। जब तो मकबूल लीडर जंगें लड़ते हैं, वही पाकिस्तान के अंदर ही बगैर किसी कहें कि दुनिया के हर बंदा ये तस्लीम करता है कि इमरान खान एक मकबूल लीडर है और इस वक़्त इमरान खान को बाहर हो के आना होना चाहिए और इमरान खान को पाकिस्तान की कौम को इंडिया के खिलाफ मुत्तहिद करना चाहिए और बहुत ज़रूरी बात है ये। सर खान की अगर बात की जाए इस वक़्त जो सियासी सूरत-ए-हाल चल रही है, क्या समझते हैं खान को अडयाला जेल से निकाल कर किसी सिक्योर जगह पर मुंतकिल कर देना चाहिए? देखिए, उन्होंने वो तो रिपोर्ट तो की है कि अगर क्योंकि इमरान खान साहब तो एक महदूद जगह पे बैठे हुए हैं और वो सिर्फ़ अगर निशाना ही लेते हैं इंडिया जो है उसका अडयाला जेल का, किसी मिसाइल का, तो ज़ाहिर बात है वो इमरान खान साहब पे हिट कर सकते हैं।
ऐसे में उनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा ख्याल है कि उनको किसी और जगह शिफ्ट कर देना चाहिए, जहाँ उनकी वेयर अबाउट्स का इंडिया को ना पता हो। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया, क्या कहेंगे? जी, मैंने बताया ना, इंडिया अब अमेरिका दोनों तरफ चलेगा, और अमेरिका जो है वो चाहता यही था। एक हुँ। ये है कि दोनों ने अपने वेपन टेस्ट करने थे। इसराइल ने भी टेस्ट कर लिए, चाइना का भी टेस्ट कर दिया, राफेल भी टेस्ट हो गया पहली दफ़ा दुनिया के अंदर। अब ये टेस्टिंग के बाद अब दोबारा वो अपनी-अपनी फैक्ट्रियों में चले जाएँगे, अब दोबारा नए-नए वेपन यहाँ बनने शुरू हो जाएँ। मोदी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को अपने इशारों पर नचा रही है या इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे खुद चल रहा है? देखिए, इंडिया में ऐसा एस्टेब्लिशमेंट नाम की चीज़ उस तरह की नहीं है। इंडिया में एक सियासी, एक मुकम्मल तौर पे एक एक प्रोसेस है। सही। नेहरू ख़ानदान का प्रोसेस है, उसके बाद मोदी का आया है। इंडिया में इस तरह नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता कि वहाँ इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो है, वहाँ एक प्रोसेस है। वो तो अगर तक एस्टेब्लिशमेंट हर जगह होती है, लेकिन उतनी ज़ोर नहीं है वो किसी को इशारों पे नचा सके। सर, जिस तरह से इंडियंस ने अटैक किए हैं, क्या समझते हैं हमें भी किस तरह का जवाब देना चाहिए? देखिए, ये स्ट्रैटेजी उन पाकिस्तान को खुद बनानी चाहिए। और पाकिस्तान मेरा ख़्याल है सिर्फ़ लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ करना चाहता है, मेन बाउंड्री में नहीं आना चाहता। तो लेकिन वो 36 लोग जो शहीद हुए हैं, उनकी बात तो कौन पूछेगी? अब देखें, एक दफ़ा पता चल जाए कि क्या प्लानिंग है, क्योंकि प्लानिंग के बारे में डिस्कस हम नहीं कर सकते। प्लानिंग खुफ़िया ही होती है हर मुल्क की, और उनको प्लान करने दें, क्या वो करते हैं। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसकी माशी हालत बहुत ख़राब है, तबाह-हाल है। तो वो खाना बदोश का सैलाब भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन इंडिया की इकॉनमी को हर साल जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हर रोज़ इंडिया की इकॉनमी बैठ जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाएगा, उनको बाकी काम। और इंडिया तो एक ग्रोइंग इकॉनमी है। जंग इंडिया को ज़्यादा नुकसान दे सकती है बजाय इसके कि हमारे। ठीक है। जैसे अगर मोदी की बात की जाए, मोदी हमेशा से इल्ज़ाम लगाता आ रहा है, कोई क्लेम करता है जिसको फिर वर्ल्ड तक वो क्लेम पहुँच जाता है, फिर बाद में मोदी एक्सपोज़ हो जाता है, उसका इमेज लोगों के सामने आ जाता है। इतनी एक्सट्रीमिस्ट मोदी क्यों है, इसका मीडिया क्यों है और ये वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रहे हैं? इतनी नफ़रत दुनिया में फैला रहे हैं। देखिए, एक पाकिस्तान ने तो कभी स्टार्ट नहीं की जंग इस तरह। हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है ना, वो यही है। और वो आरएसएस का रुकन रहा हुआ है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी ये है कि इस पूरे बरसगीर का जो खित्ता है, यहाँ सिर्फ हिंदुओं को रहने का हक हासिल है, किसी और को हक। जो बाहर से कौमें आई हैं, जो इनमें सैयद हैं, जिनमें मुगल हैं, इन सबको निकाल दो, पैर पे फेंक दो। और जो यहाँ के जाट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, उनको दोबारा हिंदू बना दो। तो ये उनका एजेंडा है। तो ऐसे एजेंडा जो है इसी तरह के लोग पैदा करता है। हुँ। अच्छा सर, इस वक़्त पाकिस्तान के कितने हमायती साथ खड़े हैं? मुल्कों में जी। पाकिस्तान को ऐसे मेरा ख्याल सिवाय चीन का कोई हिमायती नहीं है इस वक्त। और भारत के साथ कौन खड़ा है? भारत के साथ तो अमेरिका है, उसके साथ इसराइल है। ये 2 मुल्क तो हैं ही है ना इंडिया के साथ। ठीक है। सर, जाते-जाते अपना कोई तज़िया पेश करना चाहें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, हम इस क्राइसिस के दौर से गुज़र रहे हैं। हम जितनी जल्दी इस क्राइसिस के दौर से निकल जाएँ और हम एक सियासी खुली फ़िज़ा के अंदर ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल शानदार है। लेकिन अगर हमने ऐसे ही रहना है और ऐसे ही ज़िंदगी हमारा सियासी निज़ाम चलना है, तो फिर तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सवालिया निशान बनते हैं। हुँ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।